हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ये कहा जा रहा है, एक हॉलो स्फीयर है और उसको मेल्ट करना है और मेल्ट करके हमें कन्वर्ट करना है सॉलिड सिलेंडर में। सॉलिड सिलेंडर में जो हॉलो स्फीयर है उसका रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मीन्स डायग्राम में जो ध्यान से दिखेगा, स्फीयर है तो वो कुछ ऐसा होगा जिसका इनर रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस को हम आर आई बोल देते हैं एंड आउटर रेडियस को आर ओ। इज टू बी मेल्टेड एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर। इसे मेल्ट करना है, मेल्ट इसे मेल्ट करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे एक सॉलिड सिलेंडर में। कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर। ये कैसा है बेटा? ये फुल सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर। और ये कैसा है? हॉलो स्फीयर। क्लियर है? ठीक है। सॉलिड सिलेंडर ऑफ whose height is 2 means 2 by 3 means 8 upon 3। हाइट यहाँ पे दिया गया है, हाइट 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 कह रहा है 2 मिस्ट 2 अपॉन 3। इसका मतलब कि 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कहा गया है इसका डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर से पहले हम इससे क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। आप सभी को मालूम है कि अगर किसी स्फीयर को हमें मेल्ट करना है सिलेंडर के फॉर्म में, तो जब भी मेल्ट वाला क्वेश्चन आएगा, रिकास्ट का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर हमेशा वैल्यूम कांस्टेंट होता है। वैल्यूम कांस्टेंट होता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जितना वैल्यूम पहले रहा होगा, जितना केजी रहा होगा, उतने ही केजी का तो यूज करके आप क्या बनाओगे? सिलेंडर। तो केजी हो गया, कैपेसिटी हो गया, मास, ये सब क्या होता है? ये सब हमारा इसमें वैल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इस केस से अगर देखा जाए तो हम यहाँ बोल सकते हैं वैल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वैल्यूम ऑफ स्फीयर हमें निकालना है, लेकिन स्फीयर का कौन सा पार्ट निकालना है? केवल ये वाला पार्ट ना। इस पार्ट से तो मुझे मतलब ही नहीं है। तो हमें ये वाला पार्ट निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? आउटर माइनस इनर। जब बाहर वाले में अंदर वाला स्फीयर माइनस कर देंगे तब मुझे ये वाला स्ट्रिप जो है ये ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वैल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वैल्यूम ऑफ इनर स्फीयर इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? वैल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर कौन सा रहेगा? आउटर का। और आउटर का आर कितना है? 5 है। माइनस 4/3 पाई आर क्यूब फिर से आएगा, लेकिन इस बार आर कौन सा आएगा? इनर। इनर का मतलब आई। वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये आर कौन सा रहेगा? सिलेंडर का रहेगा, और हाइट भी सिलेंडर का रहेगा। क्या देखिए, दोनों में दोनों साइड क्या कुछ कॉमन है? दोनों साइड क्या कुछ कॉमन है? हाँ, कॉमन दिख रहा है मुझे, सेम सेम दिख रहा है। पाई पाई पाई। तो हम पाई को कैंसिल कर सकते हैं। देखो, अगर कटेगा तो दोनों साइड कटेगा, वरना नहीं कटेगा, और सभी में कटेगा। ऐसा नहीं कि इसमें पाई नहीं और काट दो, नहीं। अगर पाई तीनों में होगा तभी कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है? क्या कुछ और कर सकता है? नहीं, कुछ और नहीं कर सकता है अभी। आइए वैल्यू पुट किया जाए। 4/3। क्या 4/3? यहाँ भी 4/3 को कॉमन ले सकते हैं। आर आउटर, आर आउटर कितना है? 5। 5 का क्यूब। आर इनर, आर इनर कितना है? 3। 3 का क्यूब इज इक्वल टू आर सिलेंडर हमें नहीं मालूम है,
और h हाइट कितना है 8/3। क्या अभी भी कुछ कैंसिल हो सकता है? हाँ, 3 इस साइड का 3 और इस साइड, ध्यान रखना न्यूमरेटर उस साइड का इस साइड के न्यूमरेटर को कट करेगा, उस साइड का डिनोमिनेटर इस साइड के डिनोमिनेटर को ही कट करेगा। 4 2 टाइम्स ये कट हो जाएगा, सही है। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 125 माइनस 27 और ये हो जाएगा 2r²। वो भी किसका है? r सिलेंडर का है। 125 में 27 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 98 और 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में 98/2 इज इक्वल टू r²। और 98 का मतलब हो जाएगा 98/2 का मतलब हो जाएगा 49। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे, देखो इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को हटेगा तो इधर क्या लगेगा? रूट। और रूट 79 का वैल्यू कितना बन जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा? 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा गया था डायामीटर, तो डायामीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो 2 into 7 मीन्स 14 सेंटीमीटर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं है ना? आइए ठीक है, एक बार आप फिर से ठीक है लिखा जाए। तो इसमें ये कहा गया था एक हॉलो स्फीयर है जिसको हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, किसमें? सिलेंडर में। हॉलो स्फीयर है तो मतलब इसमें आउटर रेडियस होगा और इनर रेडियस होगा। आउटर रेडियस कितना है? 5 है और इनर कितना है? 3 है। इसे मेल्ट कर रहे हैं, एक सिलेंडर बनाएंगे तो सिलेंडर का कुछ ना कुछ हाइट होगा और कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक है, तो इसका हाइट दिया गया है 8/3, मुझे फाइंड करना है रेडियस। तो आपको मालूम है जब आउटर में इनर माइनस करेंगे तभी ये स्ट्रिप जैसा पार्ट का एक वैल्यू मिलेगा। तो वैल्यूम ऑफ आउटर, वैल्यूम ऑफ माइनस वैल्यूम ऑफ इनर इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया गया, देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, कैंसिल हो गया। आर अब यहाँ देखिए 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ है, कॉमन ले लिया गया है। आर आउटर क्या बन जाएगा? 5 का क्यूब। आर इनर क्या बन जाएगा? 3 का क्यूब। तो यहाँ से हमें 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, दोनों को माइनस करने पर 98। यहाँ पे 4 1 टाइम, 4 2 टाइम्स 8 बन जाएगा, 3 बन जा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 है वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 98/2 में 49 और रूट 49 से 1 क्या बन जाएगा? 7। तो इसका मतलब डायमीटर मिल जाएगा हमें 14। यहाँ तक डाउट नहीं है? तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ये कह रहा है a cylinder is filled with the water of a height of 20 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक सिलेंडर है जो कि पानी से भरा हुआ है और अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर मीन्स एक सिलेंडर है जिसमें वाटर फिल है अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक इसमें वाटर फिल है। एंड स्पेयर ऑफ अ रेडियस नहीं है इज ड्रॉप इनटू द सिलेंडर एंड द वाटर लेवल ऑफ द वाटर लेवल इन द सिलेंडर इज राइज बाय 6.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है एक स्पेयर है, एक स्पेयर बॉल है, इस बॉल को सिलेंडर के अंदर ड्रॉप कर देना है। इस बॉल को सिलेंडर के अंदर ड्रॉप कर देना है। किसको? इस बॉल को। तो अगर इस बॉल को, इस स्फीयर को अगर हम सिलेंडर के अंदर ड्रॉप करेंगे तो आप सभी को मालूम है बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल सभी को मालूम है कि जब ये स्फीयर इसमें आएगा तो वाटर लेवल कहाँ जाएगा? ऊपर हो जाएगा। वो वाली कहानी याद है ना, कौवे डाला कंकड़ पानी आया ऊपर, कौवा पी गया पानी खत्म हुई कहानी। तो बिल्कुल वैसे ही जब ये स्फीयर इसमें डाला जाएगा तो वाटर लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और जो राइज ऑफ वाटर लेवल है, वाटर लेवल राइज इक्वल टू 6.75 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस
स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो ये बताओ, जो वैल्यूम का स्फीयर होगा उतने ही तो वैल्यूम का ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अरे क्लास नाइन्थ में आप ही लोग के क्लास में बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिजिक्स में ग्रेविटी वाले चैप्टर में है ना, आप ही के क्लास में क्लास नाइन्थ की फिजिक्स में ही ग्रेविटी वाले चैप्टर में एक टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पढ़ लेना जा करके। वहां पे ये बताया जा रहा है कि अगर एक बॉल को अगर आप किसी फील्ड वाटर में या फिर इमर्ज करते हो तो वो क्या करता है, वो उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस कर देता है, उतना ही वॉल्यूम के बराबर का वाटर वो डिस्प्लेस कर देता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये बताया था जब आप किसी बॉडी को किसी पानी के अंदर इमर्ज करोगे तो वो उतने ही वाटर को वो डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। तो उसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू डिस्प्लेस ऑफ वाटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में ये कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। एक सिलेंडर है जिसमें 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। इसमें एक स्पेयर बॉल को ला करके इमर्ज करा देना है। एक स्पेयर बॉल को ला करके इमर्ज कराएंगे। तो आप मुझे बताइए, जैसे भी स्पेयर बॉल जब इसमें आएगा तो पानी कहाँ आ जाएगा, देखिए ऊपर आएगा। तो पानी का लेवल कितना ऊपर आ गया है, 6.75 सेंटीमीटर। और ये पानी का लेवल जो ऊपर आया है बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल जो राइज हुआ उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, इसीलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन किसका, सिलेंडर का। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर किसका, स्फीयर का। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आर कितना है, आर रेडियस, के लिए रेडियस क्या है, देखो रेडियस गिवन होगा, क्या है रेडियस, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो आर सिलेंडर हमें गिवन है जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर। आइए वैल्यू पुट किया जाए, 12 इंटू 12, एच कितना है 6.75 इज इक्वल टू 4/3, और आर हमें स्फीयर का नहीं मालूम है, फाइंड करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 4 1 टाइम एंड 4 3 टाइम्स, सही है। पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100। 25 के टेबल से दोनों कट हो सकते हैं, 25 4 टाइम एंड 27 टाइम्स, 27 टाइम्स। 4 के टेबल से और कट होगा, 4 1 टाइम, 4 3 टाइम्स, कुछ और कट होगा, अब कुछ नहीं कट होगा। ये 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 3 एक 3 ये आया, एक 3 और है, एक 3 ये है, तो इसे हम बोल सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। और 27 को भी बोल सकते हैं 3 की पावर 3 इज इक्वल टू आर क्यूब। और ये आर किसका है बेटा, ये आर है स्फीयर का। 3 इंटू 3 ये बन जाएगा कितना, 9 की पावर 3। क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता है दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 16 खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक स्फीयर बॉल है जिसको हम लोग एक सिलेंडर के अंदर इमर्ज कर रहे हैं। आपको मालूम है जब स्फीयर बॉल को सिलेंडर के अंदर इमर्ज करोगे तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। और वाटर लेवल कितना राइज हुआ है, 6.75 सेंटीमीटर वाटर लेवल राइज हो गया है। तो अब सिलेंडर का हमें दिया गया था रेडियस कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस पूछा गया है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वाटर लेवल राइज हुआ होगा, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहा होगा, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल, वाटर इसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है,
इसीलिए वैल्यूम किसका लगेगा, सिलेंडर का क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों में पाई पाई कॉमन है तो पाई कैंसिल हो सकता है। आर कितना है इसका 12, तो 12 इंटू 12 इंटू एच कितना दिया गया है 6.75, तो 6.75। आप सभी को मालूम है पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए 2 जुड़ जाएगा पॉइंट में। 4/3 आर में मालूम नहीं है तो जीत जाएगा। 25 टेबल से कट कर सकते हैं, 25 4 टाइम्स, 25 37 टाइम्स, ठीक है। 4 1 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 4 3 टाइम्स 12, तो क्या रह गया। अब ये देखो 8 3 डिवाइड में है ना, ये आएगा सर मल्टीप्लाई में, तो 8 3 2 3 और ये 3 3, तो कह सकते हैं 3 की पावर 3, और 27 भी बोल सकते हैं हम लोग 3 की पावर 3। तो इसका मतलब बेस सेम है, पावर सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 की पावर 3। तो जहां से कंपेयर करेंगे तो आर कितना मिल गया 9 सेंटीमीटर। अगर आर 9 सेंटीमीटर मिल गया है तो डायमीटर कितना मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ होता है रेडियस, डायमीटर मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर एंड अ कोन हैविंग अ सेम रेडियस एंड सेम हाइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको इसमें ये कहा जा रहा है कि एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है, एक कोन है, तीनों का हाइट कैसा है, सेम है, एंड तीनों का रेडियस सेम है। आपको फाइंड करना है उनके वैल्यूम का रेशियो। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी सीक्वेंस मत गलत कर देना। सीक्वेंस से पहले कहा गया स्फीयर, तो पहले आपको यहाँ स्फीयर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है, लास्ट में कहा गया है एक कोन है। तो ये बताइए सिलेंडर स्फीयर का ये है रेडियस आर, जैसा स्फीयर का रेडियस है वही कहा गया रेडियस सिलेंडर का भी है, और वही रेडियस का है कोन का भी है। सभी का हाइट भी सेम है। तो ये बताइए इसका हाइट को क्या हम एज अ डायमीटर कह सकते हैं, इसका हाइट एज अ डायमीटर बन जाएगा। इसका मतलब कि हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ही कहलाएगा, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ही कहलाएगा। लेकिन आपसे ये कहा गया है तीनों का हाइट सेम है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि तीनों का रेडियस सेम है, मतलब कि और क्या क्या कहा गया है, आर स्फीयर इज इक्वल टू आर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर ऑफ कोन। आपसे पूछा गया है वैल्यूम का रेशियो, तो यहाँ हम पहले वैल्यूम इसका लिखेंगे क्योंकि सीक्वेंस से पहले कौन है स्फीयर है। वैल्यूम ऑफ स्फीयर रेशियो, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो, वैल्यूम ऑफ कोन। तो ये बताइए वैल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूम ऑफ, लास्ट में वैल्यूम ऑफ कौन है, लास्ट में वैल्यूम ऑफ कौन है, वैल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है, यहाँ से आता है। क्या सभी में पाई कॉमन है, सभी में पाई कॉमन है इसलिए कट जाएगा, क्योंकि रेशियो में है मतलब सब अपॉन में है इसलिए कट जाएगा। ठीक है, आर सभी में कॉमन भी है लेकिन देखना ध्यान से पहले मेंशन कर दिया जाए, तो थोड़ा हम इधर से मूव करेंगे। 4/3 इसका आर है तो हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। या नॉर्मली सभी को आर बोल सकते हैं। रेशियो आर ऑफ सिलेंडर इंटू आर ऑफ सिलेंडर इंटू एच। रेशियो 1/3 आर ऑफ कोन इंटू एच। ये बात सही है। आपको मालूम है सभी का आर सेम है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 मिनिमम 2 बार है, तो 2 बार यहाँ से कट, 2 बार यहाँ से कट, तो 2 बार यहाँ से कट। क्या कुछ और कर सकता है, हाँ कर सकता है। हाइट,
4/3 r, सभी का r सेम, जिसको r बोल दीजिए। हाइट को क्या लिख सकते हैं, देखो सभी का हाइट सेम है डायमीटर ऑफ स्फीयर के, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर जो होता है वो इक्वल क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के, तो ये h बन जाएगा 2r रेशियो 1/3 इंटू 2r। अब देखिए फिर से यहाँ पे r r r कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से सब कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 1 2 2। अब देखिए सभी के अपॉन में यहाँ 3 आ रहा है, इसमें नहीं है ना, तो सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये अपॉन का हट जाए। अगर मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा जाए, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, बचेगा केवल 2, यहाँ 3 नहीं है इसलिए ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1। तो इस अकॉर्डिंग वैल्यूम ऑफ स्फीयर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वैल्यूम ऑफ पोल के लिए क्या है रेशियो, 2:3:1। चेक कीजिए कि आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, फिर आप नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है, एक कोन है, तीनों का हाइट सेम है एंड तीनों का रेडियस सेम है, लेकिन डायमीटर ऑफ स्फीयर जो होगा आप सभी को मालूम है 2 टाइम्स होगा रेडियस का, तो इसका डायमीटर और इन दोनों का हाइट सेम रहेगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2r, और सभी का रेडियस सेम है इसलिए r स्फीयर r कोन और r सिलेंडर इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। सीक्वेंस क्या, पहले स्फीयर है, फिर सिलेंडर है, फिर कोन है, तो आप ये लिखिएगा पहले स्फीयर फिर सिलेंडर फिर कोन। उस अकॉर्डिंग वैल्यूम था तो वैल्यूम पहले स्फीयर का फिर सिलेंडर का फिर कोन का, सभी में पाई कैंसिल हो रहा है क्योंकि सभी में पाई कॉमन है इसीलिए पाई कैंसिल हो जाएगा। 4/3 r क्यूब, सभी का r भी देखो सेम है, लेकिन यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r स्क्वायर है, उसको पहले मैंने एक्सपेंड कर दिया ताकि इजी हो सके, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2r है, कट जाएगा, यहाँ पे 2r कटेगा, यहाँ पे 2r कटेगा, लेकिन ये एक r रह जाएगा। आप सभी को मालूम है कि h है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के, तो इसका h भी इक्वल हो जाएगा 2r के और इसका h भी इक्वल हो जाएगा 2r के। तो यहाँ से देखना जे आर सभी में है कॉमन, कैंसिल हो सकता है, 2 भी सभी में कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 रह जाएगा। अपॉन में 3 है, तो अगर सभी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर 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 कैंसिल हो चुका है, अपॉन में 3 है, तो अगर हम सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 2, यहाँ 1 था, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ अपॉन में 3 था, कैंसिल क्या बचेगा 1, तो इस अकॉर्डिंग रेशियो क्या मिल जाएगा, 2:3:1। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वैल्यूम खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स या फिर सर्किट। जो चैप्टर हमारे पेंडिंग है, कल आपको स्टैटिक्स से सर्किट वैसे कोई छोटे स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।